सकती कि हम लोग जो हैं वो जालिब साहब के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और हम लोगों ने कभी आज तक किसी से मांगा नहीं है। अगर वो यहाँ पे कोई प्रोग्राम करवाता है उनका कोई अजीज़, ठीक है, बहुत करीबी, तो आप समझ सकती हैं कि वो हम लोगों को क्यों नहीं बताते रहे, ये क्यों रॉयल्टी नहीं देते रहे। ऑडियो और दामाद भी हैं, उनके बच्चे और ये बहनोई जो हैं वो एक किराए के मकान में रहती हैं। बहुत क्या बताऊँ कि मुझे बड़ा देख के बड़ा दुख हुआ और मैं इनका किराया और खाने पीने का सारा इंतज़ाम मैं करती हूँ और लाहौर से मैं भेजती नहीं हूँ उनको पैसे। और मुझे कुछ ऐसी बात का पता चला कि ये जो जॉब करते हैं मैं वो बता नहीं सकती कि क्या ये जॉब कर रहे हैं, उस जॉब की वजह से मैं यहाँ पे आई। अच्छा मैम, जितने प्रोग्राम्स होते हैं उनकी इतनी अर्निंग होती है, जबकि आप कह रही हैं कि आप कैब चलाती हैं, तो आपको क्यों नहीं एक पैसे मेरी देखें जी, इतनी बड़ी बात कर रही हूँ मैं आपके सामने खड़ी, मेरे ऊपर वो पैसे हराम हैं। मुझे आज तक कोई पैसा नहीं मिला। मैं कैब चलाती हूँ और मेहनत मजदूरी कर कर अपने घर को चला रही हूँ, अपने बाप के नाम को ज़िंदा रखे हुए हूँ, उनके मिशन को, उनकी लेगेसी को लेकर चल रही हूँ और चेयरपर्सन हूँ फ़िक्र जालिब फाउंडेशन की। 2 प्रोग्राम मैं करवाती हूँ जालिब साहब के हवाले से, अपने ही किचन से पैसे निकाल कर। मैंने कभी आज तक किसी से मांगा नहीं और ना मुझे यहाँ पे जो कराची में होता है मुझे आज तक ना उसका पता है, ना कभी कोई इजाज़त ली है मुझसे। तो आज बिलावल साहब से भी मेरी, चेयरमैन बिलावल साहब से भी मेरी मुलाकात हुई, तो उनसे भी जॉब्स के हवाले से मैंने बात की है जालिब साहब की नवासियों और बहनोई की, कि उनको कोई प्राइवेट जॉब दे दीजिए बहनोई को, और बेटियों को कोई गवर्नमेंट जॉब दे दी जाए। और मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। सईद गनी साहब से भी मेरी मुलाकात हुई है और नासिर हुसैन शाह साहब से भी मेरी बात हुई है और उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से बड़ी इज़्ज़त दी है और यकीन दहानी मुझे दी है, करवाई है, यकीन करवाया है कि इनकी जॉब इंशाल्लाह हम लोग अच्छा करेंगे। मैम, आप देखेंगे जाओ ना का जमाना 77 से आपको पता है कि सिर्फ ये प्रेस क्लब थी जहाँ जालिब साहब भी आते थे, जिस तरह जैसे छापरा साहब यहाँ जो भी राज बन्ना साहब ने जितनी जदोजहद की, लेबरों ने या जो मार खाई 2 साल तक भूख हड़ताल आप लोगों ने साथ दिया, तो ये सारी तारीख है, इसको भूला थोड़ी जा सकते। अगर कोई काम लेना है तो आप उसी के पास जाएंगे। मेरे पास आए, मैंने तो गवर्नमेंट वाली बात नहीं की, मैंने इनसे कहा काम जो जरूर मैं जो कर सकता हूँ करूँगा, मगर जनरली जो है ना, अब हुकूमत जो भी होगी आप उसी के पास जाएंगे ना, चाहे वो सिंध हुकूमत हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या जिसके काम करना है उसके लिए तो मजबूरी हमारी है कि ये उस तरफ ही जाएंगे। मगर जनरली जो है वो हुकूमत के सपोर्ट में तो हम किसी के भी नहीं है ना, अवामी लोग जो है ना किसी के सपोर्ट में नहीं होते। मौजूदा जो हालात है उसका मुकाबला करने के लिए जो मौजूदा जालिब साहब की जो कलम, आज कोई शायर भी नहीं है जालिब बात है, तो जालिब साहब की जो कलम है ना उसी को हम उजागर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जालिब साहब के कलाम को हम लेके तायरा बेटी की आवाज में उसको रिकॉर्ड कराएंगे, सारा कुछ करेंगे। और हमने 13 तारीख को जो बरसी भी रखी है उसका भी मकसद यही है कि जालिब को है ना फिर आवाम को जगाना है, जालिब की आवाज।